जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है 8th पे कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें डीए कम होने के पीछे बड़ी वजह क्या है। आखिर अब ये जो मीटिंग हुई है इसके बाद क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, साथ ही साथ आपको बता दें किस पेंशनर्स को कितनी पेंशन दी जाएगी, इसको लेकर काफी बड़े-बड़े सवाल निकलते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी को बता दें 8th पे कमीशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, किन-किन को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद ही ज्यादा खास है जो कि पेंशन है, क्योंकि यहाँ पर एक बेहद ही बड़ा मुद्दा पेंशन को लेकर उठता हुआ नजर आया है। वो मुद्दा क्या है? 7वें वेतन आयोग में क्या नए बदलाव किए गए थे जो कि 8वें वेतन आयोग में नहीं किए जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके कहीं मत जाइएगा। साथ ही फ्रेंड्स अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप एक पेंशन भोगी हैं या कर्मचारी हैं, क्योंकि अगर आप एक पेंशन भोगी हैं उसके रिलेटेड जितनी बड़ी अपडेट्स आएंगी वो आपको सारी अपडेट हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जान लेते हैं आज की क्या बड़ी खबर हाल ही की निकल कर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें 8th पे कमीशन ये कैसा मुद्दा पेंशन को लेकर गरमाया है, ये 7वें वेतन आयोग के प्रस्ताव से कितना अलग होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें 8वें वेतन आयोग में पेंशन को लेकर इस समय माहौल जो ना पूरी तरह से गरमाया हुआ है। तो दूसरी तरफ मीडिया में और ज्यादातर जो भी सोशल साइट्स हैं उन पर मतलब कि फेक न्यूज़ दी जा रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर पेंशन भोगी परेशान होते हुए भी नजर आए हैं। इसी के बीच ये बड़ी खबर निकलते हुए नजर आई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगी के लिए 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की अधिसूचना विवादों में है। कर्मचारी संघों ने आरोप लगाया है कि सरकार पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर करेगी। अधिसूचना में पूरी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन को कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि 7वीं सीपीसी में ऐसा था। इससे पेंशन भोगियों में चिंता बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, 7th पे कमीशन के अंदर जो स्पष्टीकरण किए गए थे यहाँ पर वो स्पष्टीकरण बदलते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते यहाँ पर पेंशन भोगी परेशान होते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर साफ कर दिया गया था कि यहाँ पर सभी पेंशन भोगियों को भी वही वेतन दिया जाएगा। जो कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा तो उनका वेतन भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हाइलाइट्स क्या होंगी आज की 8वें सीपीसी यानी 8th पे कमीशन पर पेंशन भोगियों को बाहर रखने का आरोप जो है वो सही है या गलत। साथ ही साथ 7th पे कमीशन में पेंशन संशोधन का प्रावधान कर्मठन कर्मचारी संगठनों ने जताई है कड़ी आपत्ति। जो कर्मचारी हैं संगठन है उन्होंने यहाँ पर कड़ी आपत्ति इसको लेकर जताते हुए नजर आए हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, अब चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग में यहाँ पर बड़ी मंजूरी दे दी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इसको लेकर सवाल जारी है। हालिया अधिसूचना ने काफी चर्चा छेड़ दी है। वित्त मंत्रालय के 3 नवंबर 2025 को जारी इस अधिसूचना पर आरोप लग रहे हैं कि इसमें केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही साथ एक कर्मचारी संघ ने तो वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इस कथित चूक पर आपत्ति भी जताई है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन संशोधन पेंशन भोगियों का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना में पेंशन और पेंशन भोगियों के बारे में क्या कहा गया है और क्या नहीं, और यह 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना से कैसे अलग है। ये जान लेते हैं कि ये सब चीजें क्या है और कैसे हैं अलग है, ताकि आप सभी को भी समझ में आ सके कि आखिर ये चर्चाएं चल क्यों रही है। सबसे पहले आप सभी को बता दें 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई थी। सरकारी पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को दी जा रही पेंशन की समीक्षा को कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार
69 लाख पेंशन भोगियों को आयोग के दायरे से बाहर करने की तैयारी में है। इन आरोपों के बीच स्टाफ बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई थी। हालांकि अधिसूचना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन से जुड़े कुछ मुद्दों की समीक्षा का जिम्मा आयोग को सौंपा गया है, जिसमें एकीकृत पेंशन योजना भी शामिल है। इनमें मुख्य रूप से एनपीएस समेत यूपीएस में आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी की समीक्षा और सिफारिशें करना भी शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें, एनपीएस समेत यूपीएस में आने वाली कर्मचारियों की मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी और पेंशन की समीक्षा सिफारिशें करना, यानी फोकस मुख्य रूप से ग्रेजुएटी और एनपीएस से जुड़े पहलुओं पर है, न कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत मौजूदा पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन पर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी-बड़ी खबरें निकलते हुए नजर आ रही हैं कि पेंशन भोगियों को इस बार जो डीए और डीआर बढ़ाया जाएगा, उसका लाभ यहाँ पर उन्हें नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, जो डीए और डीआर बढ़ाया जाएगा वो सभी को समान होगा। वहीं पर 7वीं सीपीसी से परेशान मुद्दे पर क्या अंतर है? जी हाँ दोस्तों, जो 7th पे कमीशन है, उसके मुद्दे को लेकर यहाँ पर 8वें पे कमीशन से क्या अंतर जताया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी 2014 को जारी किया गया था 7th पे कमीशन, लेकिन 8वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से पेंशन आयोग को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही साथ इसने उन कर्मचारियों की पेंशन संशोधन की समीक्षा भी शामिल थी, जो 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। यह रखते हुए 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाली कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। साथ साथ अधिसूचना ने यह भी कहा है, जो पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच करना है, जिसमें इन सिफारिशों को प्रभावी तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन संशोधन में शामिल है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा गया है कि 1 जनवरी 1 2004 को उसके बाद नियुक्त सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्ति लाभ नई पेंशन योजना के तहत आते हैं। यानी ये स्पष्ट कर दिया गया था, जो पेंशन भोगी हैं उनको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी, उन पर यहाँ पर कोई भी लगाम नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उससे यहाँ पर पेंशन भोगी डर चुके हैं, और जिसके चलते वो नई-नई अपडेट्स देख रहे हैं, नए-नए चैनल्स देख रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सरकार स्पष्ट करते हुए नजर आई है कि 8th पे कमीशन के अंदर भी पेंशन भोगियों को पूरा-पूरा लाभ दिया जाएगा। 8वां वेतन आयोग कर्मचारी की सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन में बड़े बदलाव ला सकता है। भारत सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के कल्याण और बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन संरचना में आवश्यक संशोधन करती रहती है। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा का लाखों केंद्रीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन सिफारिशों का उनके जीवन स्तर और वित्तीय सुरक्षा पर सीधा और महत्वपूर्ण असर पड़ता है। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की वेतन और आर्थिक परिस्थितियों के रूप में उचित और न्याय संगत मुआवजा प्रदान करना होता है। यानी ये जो वेतन आयोग लागू किए जाते हैं, इससे जो कर्मचारी होते हैं, जो पेंशन भोगी होते हैं, उनको लाभ मिल सके, इसलिए ये वेतन लागू किए जाते हैं। सरकार को भी समझ में आता है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार भी इन सभी का ध्यान रखते हुए अपनी जो उनकी सैलरी होती है उसमें इजाफा करती है। तो आप सभी को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेंशनभोगी बाहर नहीं होगा। सभी को जो 8वां वेतन आयोग है उसमें हिस्सा दिया जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।